जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष जनवरी महीने का राशिफल लेकर के। वर्ष 2026 का पहला महीना जनवरी धनु राशि के जातकों के लिए कैसा होगा, जबकि धन स्थान पर मंगल आपके गोचर करेंगे, देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, धन और राशि स्थान पर चतुष्ग्रही योग बनेगा। तो 20 जनवरी से शनिदेव जो आपके लिए ढैया बना करके चल रहे हैं, ढैया चल रही है, वो शनिदेव अपनी ही राशि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर 20 जनवरी से गोचर करना प्रारंभ करेंगे। क्या होगा इस सबका परिणाम, आइए जानते हो समझते हैं। वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले जानेंगे आपके स्वास्थ्य का हाल कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य के स्वामी सप्तम स्थान पर बैठे हुए, स्वास्थ्य के स्वामी अर्थात राशि के स्वामी आपके गोचर कर रहे हैं सप्तम स्थान पर। स्वास्थ्य पहले से काफ़ी बेटर महसूस करेंगे और ये बेटरमेंट आपके पिछले मई से ही चल रहा है। मई से ही अपने स्वास्थ्य में बेहतर आप इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। जो पहले से किसी समस्या से ग्रसित थे, जिनको नहीं समस्या थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने वाले समय में भी। एक चीज़ है, क्योंकि आपके षष्ठेश राशि पर गोचर करेंगे मध्य जनवरी तक। छठे स्थान मतलब षष्ठेश का मतलब रोग स्थान के स्वामी, तो रोग के जो स्वामी हैं वो आपके राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो ये उनके लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी हो सकती है। जो लोग पहले से डायबिटिक है या यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह से किसी तरह से वो जूझ रहे हैं, किडनी में कोई प्रॉब्लम है धनुराशि के जातकों के, तो आपको मध्य जनवरी तक थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उसके बाद षष्ठेश आपके धन स्थान पर चले जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो स्वास्थ्य की स्थिति ये हुई है। और धनागमन कैसा रहने वाला है, दूसरे नंबर पर हम देखते हैं धनागमन। धनागमन के स्वामी आपके शुक्रदेव हुए और शुक्रदेव गोचर कहाँ कर रहे हैं, राशि पर गोचर कर रहे हैं अपने पराक्रम पुरुषार्थ से। और सूर्य अर्थात राजा के साथ यहाँ पर गोचर करेंगे। फलतः शुक्र आपके अपने इनकम को जो बढ़ा रहे हैं मध्य जनवरी तक, वो सरकार से जुड़ करके मेहनत को या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बेहतर है। शुक्र का संबंध राजा से अर्थात सूर्य से यहाँ बना करके चल रहे हैं, बहुत अच्छा रहे। यही संबंध आपके धन स्थान पर बन जाएगा मध्य जनवरी के बाद में, अर्थात इनकम के स्वामी धन स्थान पर बैठने से वहाँ पर मित्र की राशि में बैठेंगे। कुंभ वहाँ पे मकर राशि है, शनि की राशि है, तो शनि और शुक्र में मित्रता है, तो अपने मित्र की राशि पर यहाँ बैठेंगे शुक्र मध्य जनवरी के बाद में, अर्थात 13 जनवरी से। 13 जनवरी से जब यहाँ गोचर करेंगे, इनकम के स्वामी का, लाभ के स्वामी का धन स्थान पर गोचर करना शुभ गोचर माना जाता है। एक तरह से लक्ष्मी योग बनता है। फलतः धनागमन भी होगा, धन का संचयन भी होगा, क्योंकि धन स्थान पर उच्च के मंगल गोचर करेंगे जो पंचम स्थान के स्वामी हैं। धन योगों को देखने के लिए महर्षि पराशर ने पंचम स्थान को बड़ी वरीयता दी है। तो पंचमेश आपका धन स्थान पर गोचर कर रहे हैं, पंचमेश मंगल, और इनकम के स्वामी के साथ लाभेश के साथ, लाभेश और पंचमेश यहाँ युति बनाते हुए दिख रहे हैं। मंगल शुक्र यहाँ पर जबरदस्त परिणाम आपको देंगे। और उसके साथ भाग्येश सूर्य भी 16 जनवरी को यहीं पर आ जाए, 14 जनवरी को आ जाएंगे। 14 जनवरी से जब भाग्येश भी, भाग्य का भी साथ यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा, तो बड़े शानदार परिणाम आपको धन के एक्युमुलेशन से जुड़ी हो सकती है। एक्युमुलेशन अर्थात संचयन से, धन को संचित करने, धन को बचाने में ये ग्रह आपकी बड़ी मदद करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मध्य जनवरी तक तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में रहने वाले हैं। 2 मैलेफिक ग्रह सूर्य और मंगल यहाँ पर हैं। व्यक्तित्व में विशेष ऊर्जा का संचार करेंगे, अपना बहुत बेहतर काम करते हुए दिख रहे हैं। धन की दृष्टि से ये सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। उसके बाद सूर्य की दृष्टि इन पर नहीं पड़ेगी जब ये मध्य जनवरी से यहाँ पर गोचर करेंगे धन भाव पर। और धन भाव पर गोचर करते हुए इनकी दृष्टि सीधे कहाँ आएगी, आपके अष्टम स्थान पर आएगी। अचानक से अपने धन को बढ़ाने की प्रवृत्ति जगेगी। अचानक से धन हमारा बढ़ना चाहिए ऐसा आप सोचेंगे और फिर कोई गलत निर्णय ले लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मध्य जनवरी से लेकर के मध्य फरवरी तक, कुल मिलाकर के 23 फरवरी तक इस बात का ध्यान रखिएगा। रातों रात बहुत बड़ी धन संपदा इकट्ठे करने के लालच में मत पड़िएगा, क्योंकि इसके ठीक आगे राहु गोचर कर रहे हैं और राहु मकर राशि की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये थोड़ी समस्या आपके लिए पैदा हो सकती है यदि आप इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं। ये चतुर्थ स्थान, अष्टम स्थान पर दृष्टि करने मतलब गुप्त गतिविधियों से,
सडन अचानक चीज़ों से धन कमाने की प्रवृत्ति नुकसान कर सकती है आपको। सुख स्थान पे शनिदेव गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि पर गोचर करेंगे 20 जनवरी से। ये बहुत फायदेमंद है। भले आपके ढैया चल रही है लेकिन चतुर्थ स्थान के सुख को बढ़ा देंगे यदि आप घर की डिसिप्लिन पर ध्यान देते हैं, घर के प्रति आप, घर के वातावरण के प्रति आप डिसिप्लिन रहते हैं, अनुशासित रहते हैं, वहाँ पर अपने विवेक बुद्धि को लगाते हैं तो ये आपके लिए विशेष लाभकारी हो जाएगा। लेकिन ढैया का प्रभाव तो है ही है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उपाय जो ढैया से संबंधित उपाय आपको बताए गए हैं पूर्व के वीडियो में, उसको करते रहिएगा तो सुख की स्थिति भी अच्छा। सुखेश आपके सप्तम स्थान पर बैठे तो गृहस्थ सुख का निश्चित रूप से उसको बढ़ा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति हुए आपके सुखेश और सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। केंद्र का गुरु ऐसे भी बड़ा बली माना जाता है। किम कुर्वन्त ग्रहे गर्भाय किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति, केंद्र में बृहस्पति हो जाता है तो बड़ा बली हो जाता है। तो चिंता करने की बात नहीं, स्थितियां बहुत ग्रही गोचर आपके पक्ष में है। पंचम शिक्षा संतान का है तो शिक्षा संतान के लिए यहाँ पर देखेंगे कि आपके राशि के स्वामी मध्य तक तो केंद्र में गोचर करेंगे, तो त्रिकोण के स्वामी का त्रिकोण में बैठना, क्योंकि ये पहला त्रिकोण है, यहाँ पर बैठेंगे। धर्म त्रिकोण के स्वामी का धर्म त्रिकोण पे बैठना बहुत अच्छा है, लाभकारी है। अब ये 16 जनवरी को धन स्थान पर चले जाएंगे तो पंचमेश का मैंने बताया कि धन स्थान पर बैठना, धन स्थान से संबंध बनाना, ये बहुत शुभ है। धन के लिए बहुत अच्छे योग माने जाते हैं। तो धन तो बहुत ये अच्छा है, अपने नॉलेज से, अपनी एबिलिटी से, अपनी योग्यता से आप धन को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। संतान के लिए भी अच्छा है, जिनकी संतान बड़ी है वो आपके लिए धन कारक होती हुई दिख रही, आपके धन संचयन में आपकी मदद करेगी। उसकी अपना करियर ऐसा होगा जिससे आप अपने धन को बढ़ा सकते हैं। ज्ञान के लिए भी अच्छा है, इंटरव्यू वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और मंगल जाएंगे। मध्य जनवरी के बाद जो ऐसे विद्यार्थी वर्ग धनुराशि के जो इंटरव्यू वगैरह फेस करेंगे, इस बीच बहुत शानदार परिणाम आपको आएंगे, क्योंकि सूर्य मंगल शुक्र बुध वाणी स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। अब वाणी में विशेष प्रभाव पैदा कर रहे हैं, लेकिन सूर्य और मंगल थोड़ा गर्म ग्रह है और उसमें मंगल उच्च के भी है, तो थोड़ा वाणी पर कंट्रोल भी रखना है। खासकर कुटुंब में वार्ता करते हुए, मित्रों से वार्ता करते हुए, परिचितों से वार्ता करते हुए वाणी पर कंट्रोल रखना आपका आवश्यक है। शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। हो सकता है जाने अनजाने ऐसी संभावना बन रही कि ऐसे शब्द का प्रयोग कर दें आप, जिससे कलह मच जाए, अपने रूठ जाए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो पंचम भी बहुत अच्छे फ्लरिश हो रहे हैं। मंगल की दृष्टि भी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पर पढ़ना शुरू हो जाएगी 16 जनवरी से, बहुत लाभकारी आपकी होगी। अपनी राशि को देखेंगे, फलतः विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। आपको अपनी पढ़ाई पर केंद्रित होना चाहिए, और पढ़ाई धन कारक होती हुई दिख रही है। और मंगल की जो दृष्टियां हैं, एक दृष्टि 8वीं दृष्टि भाग्य भाव पर आ रही है, दोनों त्रिकोण को अपने दृष्टियों में लिए हुए हैं। ये बहुत ही फायदेमंद आपके लिए हो सकता है, इस पर आपको केंद्रित होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पर अपने फोकस करना चाहिए। सप्तम स्थान के स्वामी अर्थात गृहस्थ सुख यहाँ से देखते हैं। गृहस्थ सुख के स्वामी आपके बुध हुए, बुध कहाँ बैठे हुए हैं, राशि पर आपके बैठे हुए हैं। कब तक रहेंगे, ये 17 जनवरी तक रहने वाले हैं, तो 17 जनवरी तक बहुत अच्छी स्थिति है। उसके बाद धन स्थान पर चले जाएंगे। यो तो सप्तमेश का द्वितीय स्थान पर जाना गृहस्थ जीवन में कुछ बाधा पैदा करता है, लेकिन चिंता नहीं करनी है, गुरु यहाँ पर बैठे हैं, गुरु यहाँ का प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो गृहस्थ जीवन आपका बढ़ता रहेगा। व्यापार बढ़ता हुआ आपका दिख रहा है, व्यापार की स्थिति बढ़ती हुई दिख रही है आपकी। अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए, बिजनेस आपके लिए लाभकारी होता हुआ दिख रहा है। पार्टनरशिप में भी बिजनेस है, चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, 17 जनवरी के बाद थोड़ा सा सावधान होकर के बातचीत करेंगे अपने बिजनेस पार्टनर से, तो सब कुछ अच्छा होता रहेगा। भाग्य के स्वामी सूर्य मैंने पहले बताया, धन स्थान पर गोचर कर रहे हैं, उच्च के मंगल के साथ यहाँ पर युति होगी। तो भाग्येश और मंगल की जो पंचमेश है, दोनों त्रिकोण के स्वामी की युति धन स्थान पर है। दोनों का जो फंक्शनल रोल है बहुत अच्छा है। तो सूर्य भी आपके भाग्य को जगाते हुए दिख रहे हैं। भाग्य बढ़ा, यद्यपि अपने घर से छठे होंगे, लेकिन चूंकि त्रिकोण के स्वामी इसलिए उसका कोई प्रभाव आएगा नहीं, तो ये अच्छा ही होता हुआ जाएगा। वाणी का प्रभाव बढ़ता हुआ दिख रहा है, बस वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल बनाए रखना, क्योंकि सूर्य और मंगल की स्थिति वाणी में थोड़ी सी अत्यधिक तलखी ला देती है, क्योंकि ऊर्जा से भरी होती है, प्रभाव में लेने का प्रयास होता है। अब ये युति तो पॉलिटिशियन के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे लोग जो स्पीच देते हैं, जो प्रवक्ता है, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही। तो भाग्येश की भी स्थिति अच्छी है। आपके कर्मेश करियर की स्थिति को देखें तो करियर के स्वामी 17 जनवरी तक केंद्र में है,
फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छे परिणाम। लेकिन थोड़ा सा आप एक चीज़ को देखें कि यहाँ पे 2 केंद्रों के स्वामी हो जाते हैं बुध। बुध आपके सप्तम के भी और दसम के भी स्वामी हैं, तो केंद्राधिपति दोष इनको लग जाता है। थोड़ा एफर्ट आपको बढ़ा के करना होगा। करियर निश्चित रूप से आपका फ्लरिश होता हुआ दिखेगा। शनि की दृष्टि भी करियर पर, कालपुरुष की कुंडली पे उनकी अपनी ही राशि यहाँ होती है और दसम के चूंकि वो कारक भी होते हैं, तो शनि की दृष्टि आपके लिए फायदेमंद निश्चित रूप से होगी। और बुध भी चूंकि इसके बाद पंचम चले जाएंगे, इस राशि से पंचम जाएंगे, अभी केंद्र में है, तो कुल मिलाकर के जनवरी में करियर में भी आपके उछाल आता हुआ दिख रहा है। करियर में कुछ बेहतर होता हुआ दिखेगा। खासकर ऐसे लोग जो लोग फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए, बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो बहुत अद्भुत ये महीना जाने वाला। कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आपको हाथ आने वाला है या अपने ही प्रोजेक्ट में कुछ बड़ा करने वाले हैं। पद प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिख रही है, प्रमोशन आदि की भी संभावना बलवती होती हुई दिख रही है। क्या उपाय किया जाए? देखिए, उपाय के लिए सबसे पहले तो मंगल की उपाय करना जरूरी है, क्योंकि मंगल कंबस्ट चल रहे हैं, अस्त होकर चल रहे हैं और ये 2 मई तक अस्त रहेंगे। सूर्य के साथ साथ ही गोचर करेंगे, अस्त रहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मंगल के जो बीज मंत्र हैं, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार नित्य आप जप करें, ताकि अस्त मंगल का अच्छा प्रभाव आपको प्राप्त हो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सूर्य भगवान की आराधना भी, आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, निरंतर सूर्य की आराधना। सूर्य की आराधना में क्या करना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, सूर्य से अलाइन होकर के जीवन जीना, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी हैं और सदैव रहेंगे। तो सूर्य से अलाइन, अर्थात सूर्य से पहले उठ जाएं, सूर्योदय के पहले उठ जाएं, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य गायत्री का जप करें, सूर्य के बीज मंत्रों का जप करें, जो आपसे हो सके। गायत्री मंत्र तो अनिवार्य रूप से करना हो। यदि आप कहीं आदित्य हृदय स्तोत्र से भी जुड़ जाते हैं तो कहना ही क्या, बहुत सुंदर योग रहेगा। और हमेशा मैं कहता हूँ कि धनु राशि वालों को और धन लग्न वालों को, धनु लग्न और धनु राशि हमेशा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो आपको निरंतर सफलताएं प्राप्त होती रहेंगी। जीवन से कोई भी आपको कंप्लेन नहीं रहेगी। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।